हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 21। जो सीआरपीसी का चैप्टर 21 है वो बताता है हमारे संक्षिप्त विचारण के बारे में, जो कि हमारा सेक्शन दे रखे हैं 260 से 265 तक। तो इसमें 6 सेक्शन है, तो हम एक एक करके इम्पोर्टेंट सेक्शन, इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे सेक्शनों के। तो अब हमें इसमें देखते हैं, पहला सेक्शन बताता है 260 बताता है संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है। जो संक्षिप्त ट्रायल है उसे कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, पर उसे जब हाई कोर्ट ने उसे परमिशन दे रखी हो तो फिर वो कर सकता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 260। अब हम देखते हैं, हाँ संक्षिप्त, अब ये देख लिया कौन कर सकता है। अब ये देखेंगे अपराध जिनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। तो सेक्शन 260 में ये बता दिया, पहला पॉइंट बता देता है कि कौन कर सकता है। अब ये बता रहा है कौन कौन से मैटर ऐसे हैं जिनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बता रखा है जो 2 वर्ष की अवधि से अधिक दंडनीय नहीं है, मतलब कोई ऐसा अपराध है जिसमें सजा 2 कारावास 2 साल तक का, उसका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि कोई चोरी का अपराध हुआ है, जो चुराई हुई चीज है, जो संपत्ति है, उसकी वैल्यू 2,000 रुपए से कम है, तो फिर उसका भी संक्षिप्त विचारण हो सकता है। अब आगे थर्ड पॉइंट बताता है आईपीसी का जो सेक्शन 411 और 414 है कि अपराधी संपत्ति का मूल्य 2,000 से कम है, तो फिर उसका भी संक्षिप्त विचारण हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है, या तो कारावास 2 साल तक का हो, वो अपराध किया हो, या कोई चोरी हुई हो तो संपत्ति 2,000 रुपए या 2,000 रुपए से कम की हो, तो संक्षिप्त विचारण हो सकता है। आगे फिर से सेक्शन दे रखे हैं, फिर आगे कहता है आईपीसी का सेक्शन 454 और 456 का अपराध हो, उसका भी संक्षिप्त विचारण हो सकता है। और 504 और 506 का भी संक्षिप्त विचारण हो सकता है। ये बताता है हमारा सेक्शन, हमारा 260। अब कह रहा है इनमें से किसी का उत्पीड़न या प्रयत्न, या तो ये कार्य किया हो या उसे उत्पीड़ित किया हो या करने का प्रयत्न किया हो, तब भी ये अपराध माना जाएगा और उसका संक्षिप्त ट्रायल हो सकता है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 261 कह रहा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कब संक्षिप्त विचारण कर सकता है। तो हमें 260 में बताया था कौन कौन कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो ऊपर हमें बताया था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी कर सकता है अगर हाईकोर्ट ने उसे नियुक्त किया है, मतलब परमिशन दे रखी है तो। अब 261 ये कह रहा है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कब कर सकता है, तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, पर कब कर सकता है संक्षिप्त विचारण। तो ये 261 बताता है उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, अगर हाई कोर्ट ने उसे परमिशन दे रखी है संक्षिप्त विचारण की, तो वो कर सकता है, पर किन कंडीशन में कर सकता है। 6 वर्ष से दंडनीय अपराध, कोई अपराध ऐसा है जिसमें सजा कारावास, जो अपराध किया है उसमें जो कारावास है वो 6 माह तक का ही हो, तो उसका संक्षिप्त विचारण द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कर सकता है, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है 6 माह कारावास या जुर्माने से दंडनीय है, या तो 6 माह का कारावास है या जुर्माना भी है, तब भी वो कर सकता है। केवल जुर्माना है तब भी कर सकता है। इनमें से किसी का प्रयत्न या उत्पीड़न या प्रयत्न किया तब भी कर सकता है। तो ये कह रहा है 261 कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है वो भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है, पर कब कर सकता है, हाई कोर्ट ने उसे परमिशन दे रखी हो तब कर सकता है। या और कौन से अपराधों कर सकता है, जिनमें 6 माह तक की सजा है, या 6 माह से सजा और जुर्माना है, या फिर जुर्माना है, तो उन या तो ये अपराध किए हैं या या उन अपराधों का उत्पीड़न या प्रयत्न किया है, तो फिर वो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट उनका ट्रायल कर सकता है। आगे देखते हैं 262 कहता है कि जो संक्षिप्त ट्रायल होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी। तो कह रहा है सम्मन मामले की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी अपनाई जाएगी, सम्मन मामले की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जो इनमें सजा दी जाएगी संक्षिप्त विचारण में, वो 3 माह से अधिक का कारावास नहीं होगा, मतलब 3 साल की सजा दी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 3 साल से कम की सजा दी जाएगी, और जो सम्मन ट्रायल होते हैं उनकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आते हैं 263। तो 263 कहता है अभिलेख, कि अभिलेख के बारे में बता रहा है। तो कह रहा मामले के क्रमांक मतलब कौन से नंबर का केस है, अपराध का दिन, कौन से दिन ये अपराध किया है, उसकी तारीख, परिवादी ने किसने केस फाइल किया उसका नाम, उसका निवास जिसने फाइल किया केस उसका, अपराध जो अपराध हुआ उसका नाम, परीक्षा, निष्कर्ष, दंडादेश आदि, ये क्या माने जाएंगे, ये अभिलेख माने जाएंगे। तो ये अभिलेखों में आ गया। अब 264 कहता है निर्णय के बारे में,
तो ये कह रहा है मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष का संक्षिप्त कथन करते हुए निर्णय अभिलिखित कर देगा। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, दोनों पार्टियों को सुन लेगा, तो फिर वो क्या करेगा मजिस्ट्रेट 264 में निर्णय देगा। और निर्णय में ये कह रहा है जो मजिस्ट्रेट है साक्ष्य का सारांश लिख लेगा और उनका जो संक्षिप्त निष्कर्ष निकलेगा वो निकाल लेगा और वो क्या कह रहा है निर्णय अभिलिखित कर देगा, मतलब निर्णय निकाल देगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है, वो निकाल देगा। और 265 कहता है निर्णय की भाषा, जो निर्णय दिया जाएगा, जो उसने फाइनल निर्णय दिया उसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कहता है प्रत्येक अभिलेख व निर्णय, प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट है, अभिलेख हैं जो लिखे जा रहे हैं वो, और उनका निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाए। कैसे लिखा जाएगा? न्यायालय, जो न्यायालय है वहाँ का जो लोकल, जो न्यायालय में लैंग्वेज चलती है उसी का ही, उसी भाषा में लिखा जाएगा। और मजिस्ट्रेट की क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। तो ये बताता हमारा 265 निर्णय की भाषा के बारे में। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है जो सीआरपीसी का चैप्टर 21 है वो संक्षिप्त विचारण के बारे में बताता है। इसमें 6 सेक्शन है, 260 से 265। 260 कहता है संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कर सकता है अगर हाई कोर्ट ने उसे परमिशन दे रखी है, सशक्त कर रखा है तो। और किन किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण होगा? तो ये कह रहा है वो अपराध जिनमें सजा है वो 2 साल से कम की हो, या 2 साल है तो उसका संक्षिप्त विचारण हो सकता है, कोई ऐसा अपराध है तो। या कोई ऐसी चोरी की संपत्ति है, जो ऐसी संपत्ति चुराई गई है चोरी में जिसकी वैल्यू 2000 रुपये या 2000 रुपये से कम है, तो उसका भी संक्षिप्त ट्रायल हो सकता है। अब ये आगे बताता है कि जो आईपीसी के सेक्शन 411 है, 414 का कोई अपराध है और उसमें जो संपत्ति है उसका मूल्य 2000 रुपये से कम है, तो फिर उसका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। 454, 456 का अपराध है उसका हो सकता है। 504, 506 का अपराध है तो उसका भी हो सकता है। इन अपराधों का संक्षिप्त ट्रायल हो सकता है। अपराध हुआ है तो, अगर अपराध का प्रयत्न किया है या उत्प्रेरण किया है तब भी संक्षिप्त ट्रायल हो सकता है इन केस, इन धाराओं में। अब 261 आता है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण करेगा। तो कह रहा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। अगर हाई कोर्ट ने उसे सशक्त किया है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को परमिशन दे रखी है कि आप क्या करो, संक्षिप्त विचारण करो, तब वो कर सकता है। पर किन मैटर में कर सकता है? उन मैटर में जिनमें 6 माह तक, कोई अपराध ऐसे हैं जिनमें सजाई 6 माह तक की है, और या 6 माह की सजा और जुर्माना है, या केवल जुर्माना लगा है। इनमें ऐसे कोई अपराध है तो उनका जो संक्षिप्त विचारण है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। और अगर ये अपराध है इनका उत्पीड़न या प्रयत्न किया है तब भी किया जा सकता है संक्षिप्त विचारण द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। और 262 कहता है कि जो संक्षिप्त विचारण होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी और दंड क्या होगा। तो ये कह रहा है जो प्रक्रिया है वो सम्मन मामले वाली जो प्रक्रिया है वो ये अपना लेंगे, और इसमें जो सजा दी जाएगी वो 3 माह तक की दी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी संक्षिप्त विचारण में। और 263 कहता है अभिलेख। तो अभिलेख क्या क्या होंगे? जो केस मामले का क्रमांक, अपराध का दिन तारीख, परिवादी का नाम, परिवादी का निवास, अपराध, परीक्षा, निष्कर्ष, दंडादेश आदि। 264 कहता है निर्णय के बारे में। तो ये कह रहा है मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश लिखेगा, जो साक्ष्य है उनका सारांश लिखेगा और उसका निष्कर्ष का संक्षिप्त कथन करते हुए, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसका संक्षिप्त कथन करते हुए क्या करेगा? निर्णय अभिलिखित कर देगा। 265 कहता है निर्णय की भाषा क्या होगी? तो ये कह रहा है प्रत्येक अभिलेख व निर्णय की भाषा वही होगी जो कोर्ट लैंग्वेज में होगी, जो न्यायालय की भाषा होगी उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। और उस पर क्या होंगे? जो निर्णय होगा उस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। तो आज हमने देख लिया 260 से 265 संक्षिप्त विचार, जो कि चैप्टर 21 दे रखा है, सीआरपीसी के चैप्टर 21 में दे रखा है। आगे का हम ऐसे ही एक एक करके सारे ट्रायल कर लेंगे। थैंक यू।